हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आने वाली सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी है। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्यास्त तक जल भी न ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी बहुत अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बहुत बड़ी साधना का काम है। व्रत के विधि विधान। इस व्रत के दिन निर्जल व्रत करते हुए 100 शरीर रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महात्म्य माना जाता है। जलपान निषेध होने पर भी इस व्रत में फलाहार के पश्चात दूध पीने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने के पश्चात द्वादशी को ब्रह्म बेला में उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य पूर्व ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, छत्री, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुरहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही है। इस दिन मीठे शरबत के प्याऊ भी लगाते हैं। निर्जला एकादशी महात्म्य। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब सर्व व्रतों में श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जल एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा भार्या द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना कर लूँगा। सो कृपया पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो वेद व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो ये भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करो। तब भीम ने निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी सुनो। यदि दिन में एक बार भोजन न मिले तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं उपवास कैसे करूँ? मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि का निवास है। बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे मुनि, मैं वर्ष भर केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपया करके केवल एक व्रत बताइए जिसे विधि पूर्वक करके मैं शव्रत को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय ही करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद व्यास का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसीलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे नरक को जाते हैं। भीम की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो मनुष्य इस एकादशी का विधि विधान से निर्जल व्रत करता है उसे साल भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। ऋषि के वचनों का पालन करते हुए भीमसेन ने पूरी निष्ठा के साथ इस निर्जला एकादशी का उपवास रखा। इस कठोर व्रत के प्रभाव से भीमसेन को सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ।
यही कारण है कि इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। व्रत का महात्म्य और नियम। निर्जल उपवास। इस व्रत के आमचन या कुल्ला के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। दान का महत्व। इस दिन जल से भरा घड़ा, छाता, पंखा, कपड़े और मौसमी फलों का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। मंत्र जाप। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। क्या आप निर्जला एकादशी की पूजा विधि या व्रत तोड़ने के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? निर्जला एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त और पारण का समय। मुख्य आयोजन। शुभ तिथि। एकादशी तिथि प्रारंभ 24 जून 2026 को शाम 6:12 बजे से। एकादशी तिथि 25 जून 2026 को रात 8:09 तक समाप्त होगा। उदया तिथि 25 जून 2026 गुरुवार। व्रत पारण खोलने का समय 26 जून 2026 को सुबह 5:25 से सुबह 8:13 के बीच रहेगा। इसी के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठे। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ में जल और अक्षत लेकर बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखने का सच्चा संकल्प लें। पूजा की तैयारी। पूजा स्थल पर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की आराधना करें।